हेलो एवरीवन। बीपीएससी का टेस्ट नंबर 8 जारी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? दीवान रिसालत बलबन ने किया था, यह सुमेलित नहीं है। यह दीवान रिसालत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यह दीवान रिसालत बाजार नियंत्रण से संबंधित है। और दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी से, यह सही है। दीवान अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक और दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवान खैरात एक अस्पताल था जो गरीबों के लिए मुफ्त था। दीवान रिसालत बाजार नियंत्रण संबंधित था अलाउद्दीन खिलजी ने। पहला का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं। दूसरा का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कौन गैसीय चक्र नहीं है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है गैसीय चक्र नहीं है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। तीसरा का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर चौथा, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। वेवेल योजना 14 जून 1945, शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945, नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946, आज़ाद हिंद फौज मुकदमा 1945। तो पहला, दूसरा, चौथा। आंसर सी। चौथा का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, यदि हासमान दर पर सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो कुल प्रतिफल भी बढ़ जाएगा। यदि हासमान दर पर सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो कुल प्रतिफल भी बढ़ जाएगा। पांचवा का आंसर ए। इफ़ द मार्जिनल रिटर्न इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट देन द टोटल रिटर्न विल बी राइजेज अप। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। छठवां का आंसर सी। विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डेजर्ट? दामोदर। क्वेश्चन नंबर 7वां, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या दर ऋणात्मक दर्ज की गई थी। 7वां का आंसर बी। और 1921 में जनसंख्या महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां, विश्व अंगदान दिवस निम्न में किस दिन मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। 8वां का आंसर डी। और 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 22 मार्च को जल दिवस। 31 मई को तंबाकू दिवस। और 14 नवंबर को डायबिटीज़ दिवस। 8वां का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9वां, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को एथनोलॉजी कहते हैं। 9वां का आंसर ए। संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण को एथनोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? क्वेश्चन नंबर 11वां, 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था 1802 में। 11 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा सही है। नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र है न कि गुजरात। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में पाई जाती है। और गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ आंध्रा में, शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। 12 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है? अनुच्छेद 160 में। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है, आर्टिकल 160 में कहा गया है। और आर्टिकल 164 में राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री, मतलब जो भी है राज्यपाल मुख्यमंत्री के सामने विधेयक प्रस्तुत करेगा पास करने से पहले।
आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग से संबंधित है और 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित है 1985 में। 13 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है बैक्टीरिया द्वारा। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। 14 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15, फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। 15 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखे सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं बेसी रिजर्व कहलाते हैं, सरप्लस रिजर्व। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे सांविधिक न्यूनतम अधिक रिजर्व कहलाते हैं बेसी रिजर्व, सरप्लस रिजर्व कहलाते हैं। 16 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग के शासनकाल में। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग शासनकाल में हुआ था। 17 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किसमें है? भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान का आर्टिकल 61 में दिया गया है और यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। 18 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 19, सांप के जहरीले बीज दंत होते हैं जो रूपांतरित होते हैं जंभिका दंत। जंभिका दंत जो है सांप के जहरीले बीज दंत होते हैं। 19 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20, नीला तोता क्या है? एक कॉपर सल्फेट का अयस्क है। नीला तोता का फार्मूला CuSO4 5H2 होता है। कैल्शियम सल्फेट का है CaSO4, आयरन सल्फेट का FeSO4, सोडियम सल्फेट NaSO4। 20वां का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21, आल्प्स पर्वत श्रेणी में निम्न में किस देश का हिस्सा नहीं है? इंग्लैंड जो है आल्प पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आल्प पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। 21 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे और अगस्त प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 1940 में पारित किया था। 22वां का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। एरड़ अभिलेख से सती होने का प्रमाण प्राप्त होता है भानुगुप्त में। और भीतरी स्तंभ लेख हूणों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। 23वां का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सुमेलित नहीं है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सही है। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट ये भी सही है। वायु प्रदूषण बचाव नियंत्रण अधिनियम 1981 ये भी सही है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 यह सही है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1973 नहीं है, 1992 है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। 24 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व पशु कल्याण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु कल्याण दिवस। 25 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 26, देओनी किस पशु की नस्ल है? गाय की। भद्रा भैंस की है। जमुना पारी बकरी की। 26 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 27, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या तात्पर्य है? घरेलू मुद्रा के बाह्य में कमी करना। मुद्रा के मतलब कि पैसे की जो वैल्यू है कम हो गई है। घरेलू मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी करना। 27 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28, नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। भारी जल को भी मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारी जल का फार्मूला D2O होता है। रिएक्टर में जो है न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है भारी जल। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से लखनऊ में। 57 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। 29 का आंसर बी। और लखनऊ बेगम हजरत महल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी चंद्रशेखर ने, चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की जानकारी दी थी। 30वां का आंसर सी।
क्वेश्चन नंबर 31, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। 31 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? टोंकिन की खाड़ी वियतनाम में, यह सही है। और कारपेंट्रिया खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में, बैफिन की खाड़ी कनाडा एवं ग्रीनलैंड में, बोथनिया की खाड़ी स्वीडन फिनलैंड में। बोथनिया खाड़ी स्वीडन फिनलैंड, बैफिन की खाड़ी कनाडा ग्रीनलैंड, कारपेंट्रिया खाड़ी ऑस्ट्रेलिया, टोंकिन की खाड़ी वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 33, कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करता है? भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करता है। 33 का आंसर डी। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का आर्टिकल 324 से संबंधित है। निर्वाचन आयोग जो है 324 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34, अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्न में किस देश के साथ नहीं लगती है? नेपाल के साथ नहीं लगती है। भूटान, चाइना, म्यांमार के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सुमेलित नहीं है? गोस्वामी समिति औद्योगिक रूढ़ता की समस्या से, सही है। जानकी रमन समिति शेयर घोटालों की जांच पड़ताल, भी सही है। अब मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, तारपुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा। 35 का डी वाला जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। 36 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 37, ताप के निम्नलिखित में किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं लेता है? केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं लेता। 37 का आंसर सी। और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध C/5 बराबर F-32/9, ये फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 38, कि इनमें से किस गुप्त शासक ने हुडों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त शासक ने हुडों को पराजित किया। 38 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 39, जारवा जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप में। जारवा सोम्पेन जनजातियां निकोबार द्वीप में पाई जाती हैं। मेघालय में गारो खासी जयंतिया, मिजोरम में मिजो जनजाति पाई जाती है। अरुणाचल में अलार इरुला जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी मुहतसिब को था। 40 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल राज्य में है। पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन है। 41 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। 42 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में वन नीति 1952 की संशोधन कब किया गया था? 1988 में वन संशोधन किया गया। 43 का आंसर डी। पर्यावरण संरक्षण दिन 1986, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। क्वेश्चन नंबर 44, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री कार्यकाल में 1997 में। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति नरसिम्हा राव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें किसकी राजधानी थी? सुरसेन की। बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा सुरसेन राजधानी थी। 45 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। 46 का बी जो कि सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्वास हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। 47 का आंसर सी। सब ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन किया और विधवा पुनर्विवाह की भी स्थापना की।
47 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 48, कापर सल्फेट का जली विलयन घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। कापर सल्फेट का जली विलयन जो होता है अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अपघटन होता है। 48 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 49, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई थी नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि आरंभ हुई थी। 49 का आंसर ए। और पशुपालन का मध्यपाषाण काल में हुई थी। नवपाषाण काल में ही आग का प्रयोग हुआ था। 49 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक। 50 का आंसर बी। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार के बारे में संबंध दिया गया बताया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन लिए गए हैं। राज्य का नीति निर्देशक तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची व्यापार वाणिज्य ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से विधि की समझ, समता, एकल नागरिकता लिया गया है। रसिया से मूल कर्तव्य लिया गया है। 50 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है पटना में। पटना में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है। स्थापना 2004 में हुई थी। 51 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 52, बीमारी पता करने के यंत्र एमआरआई का मतलब होता है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। 52 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 53, गेल की स्थापना कब हुई थी। 1984 में। 1984 में गेल की स्थापना हुई थी। 53 का ए। क्वेश्चन नंबर 54, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 में तीव्र, सतत, अधिक समावेशी वृद्धि था। और 6वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था 51 से 56 में। सेकेंड पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था 56 से 61 में। 54 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 55, दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है। ईरान में। ईरान में दस्त ए कबीर मरुस्थल स्थित है। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 56, बोरान एक है उपधातु। बोरान एक उपधातु है। 56 का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 57, ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है तरंग की आवृत्ति पर। ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। 57 का आंसर बी। उसके दूरी पर, तारत्व पर, आकार पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। 58 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 59, किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है। डायनामो में। डायनामो में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदलती है डायनामो। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। 59 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 60, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। 60 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 61, पाहुल प्रणाली शुरू किया था गुरु गोविंद सिंह ने। 61 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 62, लाइपेज परिवर्तित करता है इमल्सी वसाओं को ग्लिसरीन में। इमल्सी वसाओं को ग्लिसरीन में लाइपेज परिवर्तित करता है। 62 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है। ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल जो है मांस के लिए बकरी का नस्ल प्रसिद्ध है। 63 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है। वेस्टफेलिया जर्मनी में स्थित है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले हीरा के लिए प्रसिद्ध है। 64 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 65, बागुरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है। असम में। बागुरुम्बा नृत्य असम में किया जाता है। 65 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 66, किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखा था। जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने इंडिया स्ट्रगल फ्रॉम फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखी। 66 का आंसर ए। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 67, उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ताप्ती नदी पर।
गुजरात में अवस्थित है। 67 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, अक्री गैसों की खोज किसने किया था? रैमजे को। रैमजे को अक्री गैसों की खोज करने का श्रेय प्राप्त है। 68 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 69, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था टांसले ने। टांसले ने पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया। 69 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 60, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से। 70 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 71, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? प्रोथ्रोम्बिन। और विटामिन के फिलोक्विनिन रासायनिक नाम है, रक्का थक्का नहीं बनता। विटामिन ए से अंधा रोग हो जाता है, विटामिन बी से बेरीबेरी, विटामिन सी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी से सूखा रोग हो जाता है। और जल में विटामिन बी सी घुलनशील है, जबकि ए डी ई के वसा में घुलनशील है। 71 का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 72, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 73, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? सहसंयोजी बंध द्वारा। ग्रेफाइट में कार्बन जो है सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में निर्वहन कर सकता है। 74 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 75, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट थी। होम रूल लीग भी एनी बेसेंट ने 1916 में की थी। 75 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 76, अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा। अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ पंचतंत्र संबंधित है, विष्णु शर्मा ने लिखा। महाभारत की रचना वेद व्यास ने, रामायण की वाल्मीकि, सूरसागर सुरसावली। 76 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 77, दशवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? अकबर के। दशवंत और वसावन अकबर। 77 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 78, सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अपने पुनर्विलोकन संबंधित है। 78 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 79, 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे? सामंत। 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को सामंत रूप में मान्यता देते थे। 79 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 80, दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? कश्मीर। 80 का आंसर बी। दिद्दा नाम की रानी ने भारत के कश्मीर भाग पर 980 से 1000 ईस्वी तक शासन किया। 80 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 81, मेढक के दांत होते हैं होमोडेंट। 81 का आंसर ए। ठीकोडेंट मसूड़ों के धंसे, होमोडेंट छिपकली से। क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 21 मार्च को वानिकी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 14 नवंबर को डायबिटीज़ दिवस, 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। क्वेश्चन नंबर 83, अगर कोई वस्तु वृत्ति पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्ति गति कहा जाता है। 83 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन का सदस्य नहीं है? म्यांमार जो है दक्षिण एशियाई संगठन का सदस्य नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव है। और इसकी स्थापना सार्क में 1985 काठमांडू में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से आँखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता? वरांधता को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है।
85 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर और वरानता हरा और को नहीं पहचानता। क्वेश्चन नंबर 86, न्यूक्लिक अम्ल किसमें पाया होता है? केंद्रिक और कोशिका द्रव में। केंद्रक और कोशिका द्रव में न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। 86 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 87, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद CO2 + C2H5OH। 87 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापी कुंड का खिताब हासिल किया? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके वातापी कुंड का खिताब हासिल किया। 88 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 89, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। 89 का आंसर बी। केशव चंद्र सेन 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। क्वेश्चन नंबर 90, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? साहित्य और पत्रकारिता। शुरुआत 1917 में हुई थी। 90 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 91, केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र नेता थे गोविंद वल्लभ पंत। 91 का आंसर बी। गोविंद वल्लभ पंत गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पाने वाले एकमात्र नेता थे। 91 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 92, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? 2001 में। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001 में अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 93, बार्बिट्यूरेट एक तेज दवा है जिसे डॉक्टर मरीजों को शांत करने के लिए देते हैं। 93 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 94, कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है? यकृत। यकृत जो है वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E के जल में B, C घुलनशील हैं। क्वेश्चन नंबर 95, इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कार किसने किया था? फ्योदर पिरोत्स्की ने। फ्योदर पिरोत्स्की ने इलेक्ट्रॉनिक ट्राम का आविष्कार किया। 95 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 96, वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? जेम्स डेवर ने। वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार जेम्स डेवर ने किया। 96 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 97, द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है? विमान। 97 का आंसर ए। द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व विमान द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 98, बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1483 में। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। पिता शेख उमर मिर्जा थे, माता मंगोल थी। 98 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 99, यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। 99 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 100, मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? अंग्रेजी और हिंदी में। मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा था। 100 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 101, अमोनियम क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र है? NH4Cl। 101 का आंसर डी। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3। खाने को सोडा कहते हैं इसे। और सोडियम बाइकार्बोनेट को धावन सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला NaHCO3। और विरंजक चूर्ण का फार्मूला CaOCl2। नीला थोथा का फार्मूला CuSO4 5H2O। मार्स गैस मीथेन गैस को कहा जाता है CH4। क्वेश्चन नंबर 102, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने 1916 में BHU की स्थापना की थी। 102 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 103 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 104, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। 104 का आंसर ए। ओजोन का फार्मूला O3 होता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है।
ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा हो रहा है। संभारिक जिसमें परमाणु भार भी समान हो, परमाणु क्रमांक भिन्न हो, संभारिक कहते हैं। समस्थानिक परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार भिन्न हो, समस्थानिक। समन्यूट्रॉनिक जिसके न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, समन्यूट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 105, तराइन का सेकेंड युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध लड़ा गया था 1192 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 106, रेमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे रेमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता थे और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे थे। 106 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 107, किस जिले में प्राचीन सूर्य मंदिर अवस्थित है? औरंगाबाद में प्राचीन सूर्य मंदिर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 108, पालक और टमाटर में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। सेव का लाल रंग एंथोसायनिन के कारण होता है। 108 का आंसर बी। और दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, जूट के उत्पादन की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश आलू, गन्ना, गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 110, लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा करना उसका संवेग बढ़ता है। संवेग का फार्मूला P = mv होता है। 110 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? कर्मनाशा, गंडक, घाघरा नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। 110 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 111, किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? बाबा गुरदीप सिंह का नहीं था, उनका संबंध कामागारू 1914 उससे संबंधित था। गदर पार्टी लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्लाह, स्वर्ण सिंह भाकना संबंधित था। 1913 में अमेरिका में के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 113, नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? घाटी को गहरा करना। 113 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 114, किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? पूर्ण स्पर्धा में कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। 114 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 115, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में जो है अग्रणी है? मखाना के उत्पादन में बिहार अग्रणी है। 115 का आंसर सी। और मखाना को जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। पश्चिम बंगाल चावल के लिए प्रथम स्थान पे है, गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 116, भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। 116 का आंसर सी। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 117, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? पांड जो संगम साहित्य के संरक्षक थे। 117 का सी। क्वेश्चन नंबर 118, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? सूरत में। 118 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 119, एनीमोमीटर से दिए गए विकल्पों में क्या मापा जाता है? हवा की गति। हवा की गति एनीमोमीटर से मापा जाता है। स्फिग्नोमीटर से रक्त दाब मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। क्वेश्चन 120, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी बनेगा। 120 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 121, कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? घाना। घाना कोकोआ के उत्पादन में सबसे आगे है। ब्राज़ील जो है कहवा के उत्पादन में सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 122, संसद की निम्नलिखित और स्थायी समिति में किसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं है? प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है। लोक लेखा समिति में 25 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा 10 राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है? श्वेत फास्फोरस,
सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है जो हड्डियों में पाया जाता है? 123 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 124, 1918 में गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ जा पहुँचे थे? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में 1918 में गांधी कारखानों मजदूरों के बीच सत्याग्रह करने के लिए जा पहुँचे। और 1917 में नील आंदोलन किए थे गांधी जी ने, और प्रथम सफल आंदोलन रहा। फिर उसके बाद 1918 में अहमदाबाद का मील हड़ताल आंदोलन था, यह भी सफल रहा। क्वेश्चन नंबर 125, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा में। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा में स्थित है। 125 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 126, 20 अप्रैल 1889 में हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ब्राउन एम इन, जर्मनी में। 20 अप्रैल 1889 में हिटलर का जन्म जर्मनी में ब्राउन एम इन में हुआ था। 126 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 127, नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? सियान रंग प्राप्त होता है। 127 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128, सबरीमाला मंदिर एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बांध अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? पेरियार में। पेरियार केरला में सबरीमाला मंदिर स्थित है। 128 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 1, पन्ना जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, बांदीपुर कर्नाटक में, कान्हा मध्य प्रदेश में, श्रीविल्लिपुतूर तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 129, समता स्थल जगजीवन राम, सही है। चैत्राभूमि बी आर अम्बेडकर, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, कर्म भूमि जो है शंकर दयाल शर्मा से है, और वीर भूमि राजीव गांधी से। वीर भूमि राजीव गांधी, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर, समता स्थल जगजीवन राम। क्वेश्चन 130, पाटवा एक प्रकार का मूल्य विभेद किस सतह पर है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 130 का आंसर सी। पाटवा एक प्रकार का मूल्य विभेद है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर सतह पर है। 130 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 131, इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा के चारों ओर अपनी 9000 परिक्रमाएं पूरी कर ली हैं? चंद्रयान 2। 131 का आंसर बी। इसरो के चंद्रयान 2 मिशन ने चंद्रमा के चारों अपनी 9000 परिक्रमाएं पूरी कर ली है। क्वेश्चन नंबर 132, इनमें किस इंडियन डिजिटल पेमेंट कंपनी ने पल्स नामक एक इंटरेक्टिव वेबसाइट पेश की है? फोनपे ने। फोनपे इंडियन डिजिटल पेमेंट पल्स नामक एक इंटरेक्टिव वेबसाइट पेश की है। 132 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 133, सुधारवादी नेता ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती पर किस राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय दिवस मनाने का फैसला किया है? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने रामास्वामी पेरियार की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने का फैसला किया है। क्वेश्चन 134, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। 134 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में किस सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने मनीष सिसोदिया ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम लॉन्च किया है। 135 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136, इनमें से किस मंत्रालय ने कर्नाटक के जिलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कार्यक्रम का गठन किया है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। 136 का आंसर डी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कर्नाटक जिलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कार्यबल का गठन किया है। क्वेश्चन नंबर 137, तालिबान ने किस देशों में कार्यवाहक सरकार का ऐलान किया? अफगानिस्तान में। 137 का सी। क्वेश्चन नंबर 138, भारत के किस राज्य के बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925 पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया है? राजस्थान में। राजस्थान के बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925 पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 139, 10 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। 139 का आंसर डी। और विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140, एमएसएमई को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए एचडीएफसी और किसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एनएसआईसी ने।
एनएसआईसी और एमएसएमई ने एनएसआईसी और एचडीएफसी ने एमएसएमई को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 140 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 141, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए हाल ही में 2683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी? कपड़ा क्षेत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 142, भारत के किस शहर में स्थित बीएचईएल के अनुसंधान और विकास केंद्र में भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र डिजाइन किया गया है? हैदराबाद। भारत के हैदराबाद शहर में बीएचईएल के अनुसंधान और विकास केंद्र में भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र डिजाइन किया गया है। 142 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 143, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने देशों के समूह ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? 5 देशों के समूह ने। क्वेश्चन 144, हाल ही में किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? सरदार इंकलाब सिंह लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 145, बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद गुरमीत सिंह को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? उत्तराखंड में। बेबी रानी मौर्य के बाद गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 146, डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में डेनमार्क और तमिलनाडु ने ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है। क्वेश्चन नंबर 47, जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया है? प्रहलाद सिंह पटेल। जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं जिन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 148, हाल ही में जारी एनआईआरएफ 2021 रैंकिंग के 6वें संस्करण में कौन सा आईआईटी संस्थान इंजीनियरिंग श्रेणी में पहले स्थान पर है? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास एनआईआरएफ रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 149, आगामी मेंस T20 वर्ल्ड के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर चुना गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को मेंस T20 वर्ल्ड के लिए मेंटर चुना गया है। 149 का आंसर डी। क्वेश्चन 150, ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। थैंक यू सो मच।